नमस्कार, आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर दूसरा वाला यानी नॉन डिटेल सेकेंड लेसन दूसरा वाला पार्ट में पहले वाले यानी पिछली वाली कक्षा में जिस तरह से सुशीला और श्रीधर के वार्तालाप होती है और वो कहते हैं कि जिस तरह से उनका पुत्र भारवी कहीं आत्महत्या तो नहीं किया या फिर जो देश छोड़कर कहीं और देश में ना चला गया हो, तो उस समय खोजने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर उनके पति कहते हैं अनुशासन यानी व्यक्ति अनुशासन बनाता है, प्रेम व्यक्ति के अनुशासन के स्थान पर अनुशासन और प्रेम का स्थान पर प्रेम की जगह अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर प्रेम। यदि प्रेम नहीं है तो अनुशासन का कोई भी मूल्य यानी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती करके कहते हैं। तो उस समय सुशीला कहती है कि मुझे विश्वास है शायद जनपद यानी पब्लिक की प्लेस में या कहीं और ये मिल जाएगा। पर श्रीधर कहते हैं विश्वास तो अनियमित, क्योंकि वो मुक्त है कि तो किसी न किसी जनपद में अवश्य मिल जाएगा। तो कहते हैं कि जिस तरह से श्रीधर वो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है वो कहीं ना कहीं मुझे ढूंढने पर मिल जाएगा। कोई भी पब्लिक प्लेस हो या जहाँ पर भी कवि सम्मेलन हो या कोई भी इस जगह की स्थान हो जहाँ पर वो प्रयास करता हो। फिर सुशीला जिस तरह से कहती है यदि मिला तो श्रीधर तो मैं राजक्रिया सहायता की प्रार्थना करूँगा, राजक्रिया शक्ति से कहीं से भी प्राप्त करके सकती है। तुम शांति से शयन करो, मैं प्रातःकाल भारवी साहित लौटूंगा। सुशीला परसों से गए है मेरा लाल यानी कौशल वस्त्र धारण कर पीत रंग का आधो वस्त्र और नीले रंग का उत्तरीया यानी कुंजित केश, मस्तक पर पीत चंदन की पत्रवली, मध्यम में अरुण बिंदु। शस्त्र के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों से पुष्पहार पहनाया था। उसने मुझे प्रणाम किया था। स्नेह गदगदा हो मैंने कहा विजय बनो। उसके मुख पर हल्की मुस्कुराहट थी। क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की भरसन मिलेगी। यहाँ पर जिस तरह से सुशीला अपने पुत्र को याद करके रो रही है, उस दिन वो जिस समय कवि सम्मेलन को जाने के लिए जो कंपटीशन को जाने के लिए वो जो ड्रेसअप कर था और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी और बहुत खुशी थी, ये सारी चीज़ें वो विवरण कर रही है। और कपड़े वो पहने हुए रंग कपड़े का जिस तरह से भारवी का कौन सा है पीले रंग का यानी पीतांबर रंग यानी येलोइश कलर, जिस तरह से सिल्क के कपड़े थे वो। और फिर वो कहते हैं आधे वस्त्र यानी जो जिस तरह से कवि पंडित लोग पहनते हैं उस तरह के आधार पर वो दुशाला वो सारा डाले हुए जाता है। और ये उस बात को वो कहते समय वो उसकी माता के चरणों को जब स्पर्श किए यानी छुए, उस समय माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें पहले फूलों का हार भी पहनाते हैं। और उन्हें जैसे वो अपने माता के स्नेह में जिस तरह से वो पैरों का स्पर्श यानी पैरों को छूते हैं, तो उस समय माता उन्हें आशीर्वाद देती है विजय हो यानी तुम जीत कर आओ। लेकिन क्या पता कि उसकी जीत के पहले ही उसका हार करने वाला उसका पिता ही है करके यहाँ पर सुशीला कह रही है। श्रीधर भारवी मत बनो, सुशीला विश्राम करो, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारा भारवी कल तुम्हारे पास होगा। और यहाँ पर पहले इन्होंने कहा कि सुबह होने से पहले मैं राजकर्णियों से
यानी बता दूंगा कि उनका लड़का गुम हो गया है और ढूंढकर सुबह तक लाएंगे। अब इन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कल तक सुबह या फिर कल तक तुम्हारे पास से तुम्हारा लड़का भारवी आ जाएगा। सुशीला, आज ही हो सकता है, पर वह मेरे पास, यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शस्त्र चिंता को महत्व ना देते। श्रीधर, मैं समझता था कि वह सदा की भारतीय अवश्य घर लौटा आएगा। मैंने तो थोड़ा सा ही मर्यादा राखी, किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई। कल मैं जाऊंगा। हम उसकी पत्नी की प्रति तो उत्तरदायी हैं और वह यही नहीं है। पर वो कहते हैं कि जिस तरह से वो उसकी पत्नी यानी भारवी की पत्नी, उसका सबसे पहला अधिकार उसके पति का है। जब वो ही नहीं है तो अब हम उसके देखभाल यानी उसकी रेख देख में हमें रखना है। लेकिन मैं उसके कारण मैं अपने पुत्र को ढूंढ कर लाऊंगा, क्योंकि अनुशासन तब तक था, शस्त्रों की चिंता अब महत्व देना नहीं है। मुझे अपने पुत्र को ढूंढ कर लाना है। सुशीला, मेरे लिए ना सही उसकी पत्नी के लिए अपने कवि को खोज कर लाइए। तो उनकी माता कहती हैं, क्योंकि भारवी अब तो वो जिस तरह से मैं तो उसकी माता हूँ, पर उसकी सबसे अधिक ज़रूरत किसको है? उसकी पत्नी को। तो मेरे लिए ना सही, पर उसकी पत्नी के लिए ढूंढ कर लाइए। भारती का प्रवेश। भारती, मैं आ सकती हूँ? प्रणाम करते हुए, मेरा नाम भारती है। सुशीला, भारती, आओ देवी, तुम कवि भारवी से परिचित हो? भारती, वसंत ऋतु में कोकिला के स्वर में कौन परिचित नहीं, उन्हें कौन नहीं जानता। सुशीला, तुम उन्हें कब से जानती हो? भारती, गद्य पूर्णिमा के पर्व में उन्होंने जो शस्त्र किया था, उसमें शस्त्र को जैसे जीवन मिल गया। आज तक वेदांत की इतनी सुंदर मीमांसा मैंने नहीं सुनी, जैसे महाकवि भारवी के मुख से सुनी। जैसे ब्रह्म ज्ञान सरस्वती की वीणा पर नृत्य कर रही हो। सुशीला, धन्य है मेरा कवि। श्रीधर, इस समय तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है देवी? भारती, अब यहाँ पर भारती नाम की एक युवती उनके घर में प्रवेश कर है। युवती यानी एक स्त्री, एक यानी कुमारी भी कह सकते हैं, बिना ब्याही कुमारी पर ब्याही स्त्री होती है। तो अब यहाँ पर उनके घर पर परमिशन लेकर अंदर आती है। तो पिछली वाली कक्षा में उनकी नौकरानी कहती है कि एक स्त्री मिलने आकर है, तो वही उसी का नाम भारती करके है। आभा पहले आपको यानी यहाँ पर श्रीधर और सुशीला को बताकर थी। अब वो कहती है कि भारवी को मैं जानती हूँ, जिस तरह से जो मौसम ठंडी के मौसम में जैसे कोयल नाइटिंगेल की जो आवाज़ होती है कूक की, उससे सभी के कान में कितनी सुंदर सी एक अच्छी सी आवाज़ जो बस जाती है मन में, जैसे वैसे ही भारवी के जो शस्त्र उन्होंने जो जिस रूप में उन्होंने बोला और उसको वचन के रूप में जैसे उन्होंने बताया और जैसे उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्म ज्ञान सरस्वती के वाणी यानी बात पर यहाँ पर कोई नृत्य कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें वो लोगों के सामने उनकी जो शस्त्र की काव्य को गाते हुए इस तरह से प्रस्तुत किए, तो सभी के
लोगों ने इस तरह से मस्त हो गए कि समझो एक संगीत वो सभी के मन को छू गया। तो इस तरह का संगीत से कौन नहीं परिचित है। मैंने पहली बार ऐसा सुंदर मीमांस मैंने नहीं सुना जैसे कवि भारवी के मुख से सुना। मीमांस का अर्थ है जिस तरह से कोई भी एक वाक्य हो, कठिन वाक्य हो या सरल हो, उसे अलग तरीके से अलग रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। जैसे उदाहरण पर आपने दोहे तो सुने होंगे, दोहे में पढ़े होंगे। तो दोहे का जो अर्थ एक रूप में जैसा आता है वैसे ही इन्होंने शस्त्रों को लोगों के सामने अलग अलग रूपों में उसे जीवन दान की तरह जीवन को फिर से लाने के लिए प्रस्तुत किया। तो ऐसी वाली चीज़ें कौन नहीं जानता। अगर ये ब्रह्म ज्ञान सरस्वती के सामने भी गा दें तो कह दें तो वो नृत्य करने लगेगी, इस तरह से वो उतना अच्छा कह रहे थे। तो फिर ये कहते हैं कि सुशीला यानी माता कहती है वो मेरा कवि। तो फिर श्रीधर कहते हैं कि जब आप तुम आई हो यहाँ पर तो इसका मेन एम क्या है जो आप यहाँ पर आकर हो। देवी करके यहाँ पर श्रीधर आभा से पूछते हैं। तो अगली वाली कक्षा अगले पड़ाव में होगी। यहाँ तक कि आपके लिए दिया गया है, इसको ध्यान से देखें और प्लस ग्रामर दिया गया है उस पर भी लिखकर पढ़कर प्रैक्टिस करें। आप सभी के लिए शुभ हो। धन्यवाद।